हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 में हम लोग सॉल्व कर रहे थे 18 जुलाई की शिफ्ट, चौथी शिफ्ट सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो यार जो हमारा कोर्स इसमें क्या है, ये शिफ्ट अच्छे लेवल की थी। ठीक है, इसको अच्छे लेवल की या हार्ड लेवल ही बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो यार इस शिफ्ट को अच्छी तरह से आप इनके क्वेश्चन को अच्छी तरह लगा लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। यार जो इससे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, सी इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, सी इक्वल टू 0 लेंगे तो ये सी कट जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस बी इक्वल टू 6 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सी इक्वल टू 0 लोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 14। अब यहाँ पर देखो सी इक्वल टू 0, ये कैंसिल ये कैंसिल। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इक्वेशन बन जाएगी, हमें फाइंड करना हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यार यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू 6 है, तो इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू निकाल ली हमने, 14 निकाल ली है, प्लस 2ab इक्वल टू 36। तो यहाँ से 2ab की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 36 में 14 गए, आपके बचेंगे 22। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे इतने पार्ट को, तो इसको देखो ये अपना ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2ab। तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 14 है, तो रख दो यहाँ पर। सिर्फ 14 यूनिट कितना हो जाएगा, 28, और 2ab की वैल्यू कितनी है, 22, तो 28 से 22 के 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इजीली आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन का निवेश किया। ठीक है, यदि कुल लाभ का 15% दान दे दिया जाता है तो, और लाभ में ए का हिस्सा 5,950 है, तो कुल लाभ कितना है। देखो अब ये 7:5 के अनुपात में इन्होंने निवेश किया है, तो जो प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो पे होगा, 7:5 पे। ठीक है, तो मतलब जो टोटल धन होगा, जो टोटल प्रॉफिट होगा वो टोटल होगा। ठीक है, उसमें जो 7 ए का हिस्सा होगा वो 7 होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, ये इक्वल है 5,950 के। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो 7×8 = 56 और 7×5 = 35। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12×5 = 60 और 12×8 = 96, 6 102, तो 10,200 आ गई। ठीक है, मतलब ये जो 10,200 वो वैल्यू आई है जो 85% पार्ट है। ठीक है, समझिए बात, और इन्होंने 15% दान दिया था, तो मतलब ये जो वैल्यू होगी वो 85% वाली होगी। तो 85% को हम लोग क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में, 17/20। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये 17 वाली वैल्यू है, 10,200, तो ये इसका है 17×2 612 है। तो ये जो टोटल वैल्यू होगी वो भी 612 हो जाएगी, तो 600×20 12,000। तो मतलब जो हमारा अमाउंट था टोटल वो कितना हो गया, 12,000 रुपये हो गया। देखो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो कह रहा है कि यार ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, ये निकालना है आपको, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो यार ये पी क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा क्यू क्यूब अपॉन पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझो रहा हमें, मतलब यार पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब निकालना है तो हमें पी प्लस क्यू निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अभी देखो यार पी प्लस क्यू निकालना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पर देखो पी की वैल्यू क्या है ना, अब पी प्लस क्यू निकालो तो √2 प्लस
वन अपॉन रूट 2 माइनस वन इंटू रूट 2 माइनस वन, सॉरी प्लस है यहाँ पर, प्लस रूट 2 माइनस वन अपॉन रूट 2 प्लस वन। अब इसका एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 2 प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो देखो ऊपर क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी ए की वैल्यू रूट टू का स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 1, तो कितना हो गया, 2 1 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 6 आ गया, अब समझो रहा पी क्यू है, इनका मल्टीप्लाई कर निकालना है। तो देखो ये वैल्यू इससे गई, ये इससे गई, तो इसका आंसर तो 1 आएगा पी क्यू। तो क्या हो गया, आंसर केवल हमारा ये 6 हो गया। ठीक है, अब ये क्या पी क्यू प्लस क्यू क्यू निकालना है। देखो तो अगर इसका क्या करेंगे, क्यूब और इसी का माइनस कर देंगे, 3 गुणे 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 माइनस 18 यानी 198 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ लोग हैं कॉस 120 का दिक्कत आ सकती है इसमें। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ, कॉस 120 का मतलब क्या होगा, कॉस 90 प्लस 30। ठीक है, तो कॉस जो 90 होता है, ये 90 प्लस 30 के पहले तो निगेटिव होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है केवल यहाँ पर साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और 90 में रेशियो चेंज हो जाता है, तो ये कॉस को जाएगा साइन, तो और 90 प्लस 30 यानी थीटा आएगा, तो केवल 30। 90 भूल जाते हैं, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और 1/2 लिखते हैं 0.5। देखो यार, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर का आपको अवलोकन करना है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है। देखो यार, इसका जो फॉर्मूला है ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये जो आपका है ये स्पर्श रेखा है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी 12 का स्क्वायर इक्वल टू इनके बीच की डिस्टेंस जो कि डी है, डी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये सीधी स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों की जो रेडियस है 8 है, और इनके बीच का अंतर 8 3 गया 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 144, और प्लस ये 5 इधर आएगा तो 25 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कितना हो गया 169, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये काम कर सकते थे, यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो अब देखो रहा है ये आपका डी होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ये फिगर पे, और ये आपका जो बचेगा ये लेंथ अगर निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलो इसको कॉन्सेप्ट में जाते हैं वैसे इसको। ठीक है, ये 8 दिन गया 5 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाता है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, चतुर्थ अनुपात ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, और 10 15 का वैल्यू ये यार, तो देखो 10 15 का वैल्यू तो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, 2 माइनस रूट 3 होती है। ठीक है, यार एक ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि सुरेश और अनिल एक विशेष परियोजना पर काम कर रहे हैं। सुरेश को कंप्यूटर 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं, मतलब सुरेश की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 8 पेज की हो जाएगी, 8 पेज पर घंटा। ठीक है, और जो अनिल है वो 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लेता है, तो अनिल की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 32/6 हो जाएगी, तो 16/3 हो जाएगी। यदि वो दो अलग अलग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो उन्हें 10 पेज का असाइनमेंट सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो टोटल जो हमारा वर्क है 110 है। ठीक है, और ए की क्षमता है 16/3 और बी की क्षमता है 8। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24 6 10 30 40 इंटू 3 ऊपर चलाएगा 0 से 0, तो 11 3 33। ठीक है, 33/4, तो ये हो जाएगा 4/32, एक सही, तो 1/4 का मतलब होता है 15 मिनट। ठीक है, क्योंकि 60 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यार 8 आवर 15 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा।
अब देखो यार, ये क्वेश्चन काफी यार पूछा जाता है कि एक चोर को पुलिसकर्मी ने 210 मीटर की दूरी पर देखा। ठीक है, तो जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। चोर की गति 25 किलोमीटर पर घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 32 पर किलोमीटर। तो टाइम जो हमारा लगेगा, ठीक है, वो होता है उनके बीच की डिस्टेंस यानी 210 मीटर है, और रिलेटिव स्पीड। दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो 25 में से 32 घट जाएगा, 7 बचेगा। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18। ठीक है, तो 7 में 35, इसको कर 30 6। ठीक है, तो टी इक्वल टू उसको लगेगा 108 सेकेंड। अब कह रहा है चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भागे, तो 108 सेकंड में वो पकड़ जाएगा। तो इसका मतलब है चोर है डी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी थी 25, और इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में 25/18। ठीक है, और पकड़े जाने में टाइम कितना लगा उसको 108, तो 18 नहीं है 108। ठीक है, तो 25 × 125 इंटू 9। 9×9 = 45, और 12×9 = 108, 4 112। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या था, वो 210 मीटर पहले से ही स्टूडेंट। चलिए यार देखते हैं हम लोग। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि एक चोर एक पुलिसकर्मी ने को 210 मीटर की दूरी से देखा। ठीक है, जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। तो कह रहा है चोर की गति 25 किलोमीटर पर घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 32 किलोमीटर पर घंटा है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भाग चुका होगा। देखो रहा, ये टाइम है। ठीक है, तो उनके बीच डिस्टेंस कितनी 210 मीटर। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लेंगे, तो 32 से 25 जाएगा तो 7 बचेगा। ये किलोमीटर पर घंटा में इससे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड, 5/18 हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे 7×35, तो 35 ये हो जाएगा 6×5। ठीक है, 6 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 108 सेकंड। तो मतलब 108 सेकंड में वो पकड़ जाएगा। तो अब कह रहा है चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा, तो दूरी निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी थी 25 किलोमीटर पर घंटा, तो 25×5/18। और टाइम कितना लगा उसको पकड़े आने में, भागने में, 18×108। ठीक है, तो 25×150 और 150 इंटू 5 750 मीटर। देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुदिन ने 4 घंटे तक 8.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल चलाई। फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे तक 20 किलोमीटर की गति से यात्रा की। फिर वाई घंटे तक 4 किलोमीटर घंटे की गति से चलाया। ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान कुल औसत गति 10 किलोमीटर पर घंटा थी। तो वाई का मान क्या है। देखो, जो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, ये होता है हमारा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल टाइम, तो अगर देखो टोटल डिस्टेंस हम लोग निकालें तो वो 4 घंटे तक 8.5 किलोमीटर से गया। तो मतलब ये क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4×5 = 20, 4×8 = 34। सेकंड में क्या करना है, एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे तक 20 किलोमीटर गति गया, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो 30 हो जाएगी। ठीक है, 15 1.5 × 20। नेक्स्ट पे क्या करता है वो
वाई घंटे तक 4 किलोमीटर जाता है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो 4 वाई हो जाएगी। अब कह रहा है कि टोटल जो टाइम है वो हमें निकालना पड़ेगा, और एवरेज स्पीड इसकी 10 दी हुई है हमें, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। अब टाइम देखो, पहले में कितना लग रहा है उसको, 4 घंटे, दूसरे वाले में कितने जा रहा है वो 1.5 घंटे, और थर्ड वाले में कितना जा रहा है वो वाई घंटे। बस इसका सॉल्व कर लेंगे यार, तो ये हो जाएगा 5.5 प्लस वाई, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 55 प्लस 10 वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा 34 प्लस 30 64 प्लस 4 वाई, और 10 वाई में से 4 वाई जाएगा तो 6 वाई, 64 में 5 गया 9, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 3×9/2 यानी 1.5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है हमारा θ/360, तो थीटा की वैल्यू 270/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यार 0 से 0 गया, और 29 का 27, 9 चौको 36, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, 3 18, 16 3 48, ठीक है। इसको काटेंगे तो 22 दूनी 44, 22 अट्ठे 176, ठीक है। तो आर की स्क्वायर ये 28 इंटू 7 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4×7×7, 7 दूनी 14, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट कुछ काम स्टे कर रहे हैं क्या यार कैलकुलेशन में। अच्छा, यहाँ पर ये 4 भी बचा हुआ था, ठीक है। तो 4 है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई वो कर लो, ठीक है। तो 14 दूनी 28, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और यानी एक जो ऑप्शन से भी जा सकते थे कि 7 से कौन सा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 22 भी नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये यहाँ कट रहा था सारा, 12 84 7 एकम 7 7, ठीक है। तो बस यही 2 ऑप्शन बचते थे। तो अब एक चीज़ इसमें आप डायरेक्टली आप ये लगा सकते थे यार कि 112 या 784 मीटर त्रिज्या तो होगी नहीं, ठीक है। इतना 784 त्रिज्या होगी, क्षेत्रफल तो बहुत ही ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हमारा जो रूल कहता है 7 44 154, अगर रेडियस, ठीक है, 7 है तो उसके पेरीमीटर 144 होगा और उसका एरिया 154 होगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 112 गुना होगा, तो इसका मतलब है जो एरिया होगा वो 154 × 112 का, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा आपका। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 25 यार, मुझे इस शिफ्ट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पुरुष है, एक महिला मिलकर किसी कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा लिए जाने वाले समय की तुलना में आधे समय में पूरा कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, एक मैन है और एक वुमेन है, ठीक है। वो और एक वुमेन है और एक बॉय है, तो इनके द्वारा लिया गया जो टाइम है वो है, ये अगर तुलना में आधे समय में कर सकते हैं, मतलब ये अगर 2 यूनिट में करेंगे तो ये 1 यूनिट में करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये डे हो गया, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी जस्ट उल्टी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है वो दिनों की उल्टी होती है। तो कह रहा है कि एक लड़का है उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो जो बॉय है वो करता है 20 दिनों में, और 2 महिलाएं हैं उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करती हैं। तो अगर 2 महिलाएं 30 दिनों में पूरा करती है, तो एक महिला है वो ज़्यादा दिनों में पूरा करेगी, तो मतलब एक महिला को काम करने में लगेगा 60 डेज। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, 60 हो जाएगा, और बॉय की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट, और मैन और सॉरी यहाँ पर वुमेन है, वुमेन की क्षमता आ जाएगी वो 1 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आई कि अब देखो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं इस वाले इक्वेशन पे। तो मैन की क्षमता कितनी है हमको पता नहीं है, मैन को ऐसे लिख लो, ठीक है। वुमेन की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है, अपॉन यहाँ पर एक वुमेन की क्षमता 1 यूनिट है, प्लस यहाँ पर क्या था यार, एक महिला और एक लड़के द्वारा, बॉय है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बॉय है, तो बॉय की जो क्षमता है वो है 3 यूनिट, इक्वल टू 2/1, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 1 4 दूनी 8, m+1 इक्वल टू 8, तो m की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 7 आ जाएगी, ठीक है। अब 4 पुरुष है तो उनकी जो क्षमता हो जाएगी वो 28 हो जाएगी, और टोटल टाइम कितना है 60, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15, ठीक है, और 4 7 28, तो 7 दूनी 14,
और एक बच्चे के साथ कम 7, ठीक है, 7 चौको 28, 2.14। बस यार यही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो कोई और क्वेश्चन पे तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिए, मैं उनको सॉल्व करा दूंगा। अगर मैं इसका ओवरव्यू देना देखो लेना चाहूँ तो देखो, ओवरव्यू भी अगर हम लोग लें, यार ये सिंपल क्वेश्चन में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको भी बता सकता हूँ, ठीक है, बट इसे बताने लायक नहीं है। छठवां, अगर ये चाहो तो इसको बता सकता हूँ, मीना की आयु है 38। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से कुछ करना ना है। कह रहा है मीना की आयु 38 वर्ष है, पुत्री की आयु 8 वर्ष है, तो 38 8 मीना पुत्री, ठीक है। तो कह रहा है कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु से दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 38 है अपॉन 8, तो कितने वर्षों में, दोनों में एक्स जोड़ दो भाई, दोगुनी हो रही है ना पुत्री से, ठीक है। बस 38 प्लस एक्स इक्वल टू 16 प्लस 2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 16 गए 22। यार देखो, ट्रिक भी जहाँ लगाने की जरूरत होती है वहीं लगाते हैं, हर जगह ट्रिक बनाने की कोशिश नहीं करते। जो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है तो उसको इजीली सॉल्व कर लो।